अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स टेक की चैप्टर 1 टॉपिक अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बच्चे गैर यकीनियत। आप श्योर ना हो, एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, तो वो मेजरमेंट जब आप लेते हैं तो हम कहते हैं उसमें अगर कहीं पे अनसर्टेनिटी है, कुछ गैर यकीनियत है, आप डाउट चल रहा है, तो उसको हम नाम देंगे अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे अनसर्टेनिटी को हम डील कर सकते हैं या किस तरह से अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में एग्जिस्ट करती है। कहते हैं हमारे पास कोई भी ऐसी मेजरमेंट नहीं होती जो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो, मतलब जिसमें किसी किस्म का कोई एरर ही ना हो, कोई मतलब डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप रीडिंग लेते हैं, कोई मेजरमेंट किसी भी डिवाइस के जरिए लेते हैं, लाइक मोस्ट कॉमनली हम लोग रूलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्केल इसको बोलते हैं, या थर्मोमीटर ले रहे होते हैं, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। कहते हैं जब भी आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए जब मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हमेशा हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। हाँ, काउंटिंग अगर एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग एक ऐसा एक पहले मेजर्ड वैल्यू है, ऐसे एग्जैक्टली मेजर्ड वैल्यू है जिसमें कोई एरर नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटी, क्योंकि उसमें आप काउंट कर रहे होते हो चीज़ें 1 2 3, तो उसमें तो कोई एरर नहीं होगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगा। इसके अलावा जो कोई भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी होती है। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ गैर यकीनियत, मतलब कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। जैसे मैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट वर्निंग कैलिपर यूज़ कर रही हूँ तो मे भी इसमें कोई जंग लगा हो, कोई प्रॉब्लम इस तरह से हो, इसकी जीरो एरर हो, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम हो। अगर मैं मीटर रूल ले रही हूँ तो मे भी मैं रीडिंग ठीक से, ये लाइंस जो इसमें छोटी वाली लाइंस होती हैं इसको काउंट ना एग्जैक्टली कर पा रही हूँ, तो इस तरह से इसमें कोई ना कोई गैर यकीनियत, कोई अनसर्टेनिटी लास्ट में एग्जिस्ट करती है। कहते हैं जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो नंबर ऑफ रीजंस की वजह से होती है। सबसे पहले रीजन क्या आ जाती है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से होती है। कहते हैं हर इंस्ट्रूमेंट को जो है ना वो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन तक ना उसको कैलिब्रेट किया जाता है, और वो स्मॉलेस्ट डिवीजन डिसाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली हम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू जो है ना इसके जरिए कह लें कि कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे, हमारे पास ना जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं ना तो उसके लिए मोस्ट कॉमनली हम इस तरह से ना इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। अब या तो हम मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मेजरिंग टेप, इसको हम लोग मीटर रूल, दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। या फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर होते हैं या स्क्रू गेज। इसमें ये छोटी जो लाइंस होती है ना, छोटी, ये 0 है, ये 1 है। अब ये 0 है, 0 और 1 के दरमियान मजीद 10 लाइनें हैं। एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.1। ये जो स्केल है ना बच्चे, ये मोस्ट कॉमनली सेंटीमीटर में होता है। तो इसकी जो एक छोटी लाइन की वैल्यू है, ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। मतलब एक छोटी लाइन की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है ना इसमें 0.1 सेंटीमीटर होती है। अगर इसको आप मिलीमीटर में लिखना चाहें तो बच्चे इसको 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो होता है ना वो ज़्यादा छोटा होता है, तो आप इसको 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर इसकी एक छोटी से छोटी लाइन की वैल्यू होती है। अब अगर आप इसको वर्नियर कैलिपर पे देखें तो बच्चे यहाँ पे भी देखिए छोटी छोटी लाइनें होती हैं। अब एक छोटी लाइन की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है? मिनिमम वैल्यू इसकी 0.01 सेंटीमीटर होती है। अगर स्क्रू गेज पे देखें तो यहाँ पे भी छोटी छोटी लाइनें होती है, तो यहाँ पे एक छोटी लाइन की वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर होगी या 0.01 मिलीमीटर होगी। अच्छा, ये याद रखिएगा 0.1 सेंटीमीटर जो होता है ना इसको मिलीमीटर में भी देखा जा सकता है। तो सेंटीमीटर जो है मेरे पास एक कह लें कि वैल्यू जो है अगर 0.1 सेंटीमीटर होगी तो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी। तो ये छोटा सा देख लीजिएगा आप स्केल कौन सा यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी अभी इस टॉपिक में हम सेंटीमीटर में इस्तेमाल करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन का हमारे पास होता है वो मिनिमम वैल्यू जो किसी भी स्केल के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब है ये स्केल सिर्फ आपको 0.1 सेंटीमीटर तक एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है। इससे छोटी वैल्यू होगी तो वो एग्जैक्टली नहीं रीडिंग देगा। ये वाला जो स्केल है फॉर एग्जांपल जो वर्नियर कैलिपर है, ये एग्जैक्टली वैल्यू आपको कहाँ तक बता सकता है? 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू बता सकता है। इससे नीचे वैल्यू वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, उसमें डाउट आना शुरू हो जाता है, उसमें अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो लिमिट बता रही होती है कि इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू जो है वो मालूम नहीं की जा सकती, विच कैन बी अचीव वाइल मेजरिंग विद इट। जब उसको इस्तेमाल कर हो सकते हैं तो उस वैल्यू तक एग्जैक्टली वैल्यू मालूम कर सकते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। वो इसको ना रिलेट करवा रहे हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। वो कहते हैं सपोज कि आप ना मीटर रूल के जरिए एक स्ट्रेट लाइन है, उसके जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी स्ट्रेट लाइन की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं मीटर रूल है, उसकी जो कैलिब्रेशन है या वो जो स्केल है वो किस में मालूम कर सकता है? वो मिलीमीटर में कह लें या वो सेंटीमीटर में मालूम कर सकता है।
या तो सपोज करें हमारे पास जो है ना इस लाइन की जो कह लें डिस्टेंस है, एंड पॉइंट है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 10.3 से लेके 10.4 सेंटीमीटर तक कर सकता है। और मैंने ये कहा था कि 0.1 सेंटीमीटर तक एग्जैक्टली वैल्यू बता सकता है, इससे कम जो है ना मतलब वो डाउट में आना शुरू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ तक तो 0.1 या 2 तक तो बता सकता था, अब इनके दरमियान नहीं बता सकता। इसकी मतलब क्या है, इसको एग्जैक्टली देखते हैं। इस पैसेज को बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ आप। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसकी लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो अब ये देखिए इसका जो एंड पॉइंट है ना यहाँ पे, ये मैंने कहा था एक लाइन की वैल्यू कितनी है 0.1, ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 0.3 अप टू सो ऑन 10 तक। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना रीडिंग, ये स्केल मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको पहले हम समझते हैं फिर बाद में इसको देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन अप टू 10। हमारा मेन कंसर्न क्या है, हम इस एंड पॉइंट को सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अब मैंने कहा था एग्जैक्टली ये इस लाइन की या इस लाइन की मतलब ये अगर 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, तो वहां तक एग्जैक्ट रीडिंग दे सकता है। अब ये देखिए अगर इसका एंड पॉइंट है इन दोनों के दरमियान में, अब इन दोनों के दरमियान वाली रीडिंग तो हमें लेनी नहीं आती। तो कहते हैं अगर ये दरमियान वाले पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल इसका दरमियान इन दोनों के दरमियान जो है ना ये वाला मिड पॉइंट है, अगर इससे आगे होगा ना तो हम आगे वाली रीडिंग को सपोज करेंगे। अगर इस मिड पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे होता, फिर पीछे वाली लाइन को वैल्यू को कंसीडर करते। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ अजम्पशन दे रहे हैं ना कि अगर इन दोनों लाइंस के दरमियान वाली लाइन से अगर थोड़ा सा आगे होता तो हम क्या करते, आगे वाली लाइन को लेते, अगर थोड़ा सा पीछे होते तो पीछे वाली लाइन को लेते। तो इस तरह से हम कहते हैं इसमें अनसर्टेनिटी है। और कितनी अनसर्टेनिटी है, जब भी हम रीडिंग सपोज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मिड पॉइंट से आगे है, मैं आगे वाली वैल्यू लिखूंगी ना, मैं सपोज कर लिया, लेकिन मैं इसमें ना प्लस माइनस अनसर्टेनिटी भी लिखूंगी। अनसर्टेनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले रहे हैं। मुझे इंस्ट्रूमेंट तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मीटर रूल ले रही हूँ, तो मीटर रूल में हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे होगी, कुछ अनसर्टेनिटी इधर भी तो होगी ना। अब ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे तो नहीं कर रहा, ये तो थोड़ा सा इससे पीछे जा रहा है, तो हम कहते हैं आधी अनसर्टेनिटी इधर होगी, आधी अनसर्टेनिटी इधर होगी। तो अगर इसकी अनसर्टेनिटी मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो सेंटीमीटर में अनसर्टेनिटी मीटर रूल की हमारे पास थी 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर 2 से डिवाइड करें हाफ लें तो 0.05 सेंटीमीटर होगी। तो आधी अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर इधर होगी और आधी इधर 0.05 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कर देंगे तो ऑफकोर्स बच्चे 0.5 मिलीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेंटीमीटर में याद रखिएगा क्योंकि आपकी बुक में ये रीडिंग सारी सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो एंड है लाइन का वो एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा, मतलब वो ना तो वो हमारे पास इधर टच कर रहा है इस लाइन के साथ एग्जैक्टली टच कर रहा है, ना वो एग्जैक्टली इस लाइन के टच कर रहा है, बल्कि वो दरमियान में है। अगर दरमियान में है तो फिर हम क्या देखेंगे, कहते हैं अगर वो मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब मिड पॉइंट से पीछे है, तो आप पीछे वाली रीडिंग को लेंगे, प्रीवियस रीडिंग को। लेकिन अगर वो मिड से थोड़ा आगे है, इसको क्रॉस कर गया, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे। लेकिन जब भी हम वैल्यू लिखेंगे ना उसके साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लिखेंगे। अनसर्टेनिटी कितना लिखेंगे, उसके लीस्ट काउंट का हाफ लिखेंगे। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया है कि वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है मिनिमम एक लाइन की वैल्यू कितनी है, मिनिमम डिवीजन उसको बोलते हैं, तो उसका हाफ लिखेंगे। मिनिमम डिवीजन अगर मीटर रूल में हमेशा 0.1 सेंटीमीटर होता है तो इसका हाफ लिखेंगे 0.05 सेंटीमीटर। तो अगर मिलीमीटर में है तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बच्चे आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर मिलीमीटर में लिखते हैं तो हमारे पास 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे उसने 0.5 लिया मिलीमीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखूंगी तो 0.05 सेंटीमीटर होगा। तो इधर भी एरर होगा, इधर भी एरर होगा, हाफ इस साइड पे होगा, हाफ इस साइड पे होगा। तो हम कहेंगे जब भी मेजर वैल्यू हम लिखते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ उसकी अनसर्टेनिटी लिखेंगे। कहते हैं ये जो उसकी टोटल हमारे पास लीस्ट काउंट होता है ना उसका हाफ है। लीस्ट काउंट जो हमारे पास टोटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, कुछ आगे अनसर्टेनिटी होगी, कुछ पीछे होगी। जैसे यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे भी तो होगी ना एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से हम उसको दो हिस्सों में राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए स्केल आपको सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है, तो इसका एंड पॉइंट देखिए ये एग्जैक्टली इसके ऊपर मैच नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा इसके पास लाजमी है, तो इससे आगे वाली हम रीडिंग लेंगे। और यहाँ पे ये देखें ये भी एग्जैक्टली इससे मैच नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा आगे है इससे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये पीछे लैंड कर रहा है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर नहीं होता। फिर हमने वहाँ पे क्या करना होता है, हमने अनसर्टेनिटी लेनी होती है। तो इसका जो टोटल लीस्ट काउंट होगा एक लाइन की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये 1 है, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.2, 0.3, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1। तो हाफ इधर लिख देंगे इस वैल्यू के साथ, हाफ इधर लिख देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू जो है 5.4 कंसीडर की, मैं प्लस माइनस साइन लिख के 0.05 लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, कुछ हमारे पास लेफ्ट साइड पे मतलब उसके स्टार्टिंग पे, और कुछ हमारे पास आफ्टर जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे।
कहते हैं अगर आप लोग रीडिंग्स ले रहे हैं, कोई बहुत छोटी वैल्यूज़ है या फिर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वायर का डायमीटर है, मतलब ये एक वायर है मेरे पास, अगर मैंने इसका डायमीटर लेना है तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली अगर हम कहेंगे ये स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं। तो इस केस में हम किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कहते हैं आप मल्टीपल रीडिंग लें, बार बार उसकी रीडिंग्स लें, और जब रीडिंग्स लें तो उनकी एवरेज वैल्यू ले लें। कहते हैं मिसाल के तौर पे आप ऑसिलेशंस की बात करते हैं, अगेन जो उसने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि अगर आप पेंडुलम अगर एक लेते हैं तो अगर आप उसकी ऑसिलेशंस की बात करते हैं कि आपके पास वो कितने टाइम में ये ऑसिलेशन एक कंप्लीट कर रहा है, तो आप एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं लेंगे, आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेंगे। फॉर एग्जांपल 30 ऑसिलेशंस हैं और फिर उनका टाइम लेके बाद में उन सब पूरे टाइम का मीन ले लेंगे। मतलब 30 ऑसिलेशंस का मीन कैसे लेते हैं, आप शावर स्टार्ट करेंगे, 30 ऑसिलेशंस का टाइम लेंगे, जो भी टाइम आएगा उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया। आगे वो जस्ट फर्दर कह रहे हैं कि अगर आपने अनसर्टेनिटी को मजीद समझना है, किसी मेजरमेंट में उसको कैसे कह लें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, वो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जरिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूज़ करते हुए ना आप किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को मतलब राइट डाउन कर सकते हैं कन्वीनियंटली, आसानी के साथ। तो इस पूरे में हमने अनसर्टेनिटी में सिर्फ ये पढ़ा है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, कि हमारे पास जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, डाउट होता है, एरर होता है। ठीक है, और ये अनसर्टेनिटी डिपेंड करती है कब आती है, कहते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ना एक स्मॉलेस्ट डिवीजन तक वो एक्जैक्टली वैल्यू मालूम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे वो एग्जांपल दे रहा था कि एक बॉल पॉइंट है या एक पेन है, स्ट्रेट लाइन है, उसकी लेंथ आप मालूम करना चाह रहे हैं। अगर वो एक्जैक्टली लाइन के ऊपर फॉल नहीं कर रही बल्कि वो लाइन के दरमियान में कहीं आगे पीछे है, जैसे एग्जैक्टली इस वैल्यू इस रीडिंग से आपको नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास एग्जैक्टली वो लाइन के ऊपर नहीं है बल्कि आगे पीछे है, फिर आप रीडिंग किस तरह से लेते हैं। तो वो उसमें जो भी रीडिंग मतलब अगर मिड पॉइंट से पीछे हो तो पीछे वाली रीडिंग, अगर मिड पॉइंट से आगे हो तो आगे वाली रीडिंग, लेकिन प्लस साथ में प्लस माइनस साइन के साथ अनसर्टेनिटी लाजमी लिखते हैं। अनसर्टेनिटी लिखना कैसे होता है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली बच्चे आप मीटर रूल को ना सेंटीमीटर में ले रहे होते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में अगर मैं ले रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि मैं हाफ इधर उसका लीस्ट काउंट लिख दूंगी, हाफ इधर लिख दूंगी। तो अगर सेंटीमीटर में ले रही हूँ 0.1 होता है तो उसको मैं 0.05 इधर लिख दूंगी, प्लस माइनस साइन के साथ प्लस इस साइड पर लिख दूंगी, तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह से अनसर्टेनिटी को इस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है कि अगर आप वो स्मॉलर वैल्यू ले रहे हैं तो आप उसका क्या ले लें, एवरेज लें। एवरेज लेंगे तो इस केस में भी इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अनसर्टेनिटी ना मेजरमेंट, उसके ऊपर डिटेल नोट लिखें क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये ओवरऑल लॉन्ग में ही पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है ये वाली चीज़ की, अगर वो मिड पॉइंट से आगे हो तो कौन सी रीडिंग ली जाएगी, हाँ पीछे हो तो कौन सी। आइडेंटिटी में लीस्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 में। तो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।